गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज जुमा खदीम शहर बोधन की आवाम ने कसीर तादाद में दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास जमा होकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनसे अपनी अक़ीदत का बेपनाह एहतराम का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना सैयद अब्दुल बाकी क़ादरी और सानी ने खिताब किया और कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान को अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद और कायनात में अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा अफजल है, तब वो शख्स मोमिन कामिल कहलाता है। इस मौके पर मौलाना और इस मजमूए में शामिल आशिकान मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर्स थामे हुए थे और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिली लगाव बेपनाह मोहब्बत का भी इजहार कर रहे थे। निजामाबाद में CITU जिले सेक्रेटरी नूरजहां बेगम ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ग्राम पंचायत मुलाजिमीन के साथ इम्तियाजी सलूक बरत रही है। आज उन्होंने निजामाबाद में मुनक़्क़िदा एक प्रेस मीट से खिताब भी किया। जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने कहा, रियासत की मुसल्लह जिदोजहद करने वाली जंगजू चक्कली आयलम्मा, जिसने ज़मीन मौश के लिए गुलाम मजदूरों की आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी, एक बहादुर जंगजू है और इनके लड़ने का जज्बा भी मिसाली था। जुमा को चकली आयलम्मा जयंती के मौके पर जिले कलेक्टर पामेला सतपति, एडिशनल कलेक्टर अश्वनी तानाजी वाकाडे और म्यूनसिपल कमिश्नर ने इनकी तस्वीर पर फूल डाले और खिराज पेश किया। मुजाहिदे आज़ादी और अलहदा रियासत तेलंगाना के जहदकार कोंडा लक्ष्मण बापूजी राव को तेलंगाना बाबा कौम का खिताब देने साबिक़ हैसियती वज़ीर टी जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तहरीर मकतूब भी रवाना किया। उन्होंने कहा, मुल्क की आज़ादी की जदोजहद, क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल और निज़ाम हुकूमत के खिलाफ हैदराबाद से आज़ादी और अलहदा रियासत के क़याम तहरीक के पहले रूरवा अवाम में तहरीक को परवान चढ़ाने 90 साल की उम्र में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते अपनी आखिरी सांस तक अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद की थी। उन्होंने कोंडा लक्ष्मण बापूजी राव को तेलंगाना का बाबा कौम का खिताब देने के लिए हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर MPTO ऑफिस में आज मुकामी सब कलेक्टर मोहतरमा श्रद्धा शुक्ला IAS के ज़ेर निगरानी में आने वाले लोकल बॉडी इंतखाबात के पेश नज़र मंडल के MPTC और ZPT से रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ मुकामी सियासी कायदीन, कांग्रेस पार्टी कायदीन मोहम्मद शब्बीर और दीगर ने सियासी कायदीन से राय तलब की गई। बाद तमाम मंडल की रिजर्वेशन का ऐलान किया गया। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने बोधन के लॉयंस आई अस्पताल मुनक़्क़िदा एक तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और लायंस क्लब की जानिब से तकसीम किए जा रहे पकवान कुकर्स आंगनवाड़ी टीचर्स में तकसीम किए और लायंस क्लब की खिदमात की सताइश की। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने केंद्रीय विद्यालय स्कूल बोधन के सरगर्मी और तरक्याती मुख्तलिफ अहम पहलुओं का जायजा लेने और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए इंतजामी कमेटी का 6 माही इजलास तलब किया। इजलास के दौरान तालीमी कारकर्दगी, तलबा की मजमूई तालीमी मेयार का जायजा लिया गया। LRD MPTO प्रकाश ने आज सियासी जमातों के कायदीन के साथ मंडल परिषद ऑफिस पर मीटिंग मुनक़्क़िद की और ख़वातीन के रिजर्वेशन के लिए कुरानंदाज़ी तरीके से इस अमल को पूरा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ दूसरी जमातों के कायदीन भी मौजूद थे। जगतियाल जिले नरसंगपुर कॉलोनी में रियासती हुकूमत की जानिब से नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से टाटा टेक्नोलॉजीज के ताउन से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर ATC कायम करने 45 करोड़ मख्तस किए गए और बहुत ही कम वक्त में 6 करोड़ 70 लाख के जदीद मशीनरी के साथ ITI सेंटर का रियासती वज़ीर फलाह बहबूद SC/ST अक़लियती A लक्ष्मण कुमार ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर MLA जगतियाल संजय कुमार, एडिशनल कलेक्टर BS लता, RDO मधुसूदन और दूसरे भी मौजूद थे। जगतियाल में इंदिरा मकान स्कीम के तहत मंजूर करदा सबसे पहले 2 मकानात की इफ्तिताही तकरीब जगतियाल के जिले के देही मंडल कोंडलापल्ली गांव में रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई। बावकार इंदिरा मकान स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर जगतियाल में पहले 2 इंदिरा मकानात की तामीर इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार और दीगर ने शिरकत की। बहुजन लेफ्ट ट्रेड यूनियंस के रियासती सदर D वेंकट ने मुतालबा किया है कि ड्यूटी के दौरान जख्मी हो जाने वाले निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आउटसोर्सिंग म्यूनसिपल मुलाजिम मधु के इलाज के तमाम अखराजात कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी बर्दाश्त करे। उन्होंने अस्पताल में जख्मी मुलाजिम की इयादत की और कहा, मजदूरों के मसाइल पर बारहा नुमाइंदगी और एहतजाज के बावजूद न म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और न ही कॉन्ट्रैक्टर्स को उनकी जिंदगियों की कोई फिक्र है। इस मौके पर
VLTO اور واٹر سیکشن یونین کے قائدین کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا خطر کے دورے کے موقع پر خطر میں تلنگانہ کی ثقافت بت کما کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر شاندار جھلک دیکھنے کو ملی۔ اس موقع پر جاگرتی خطر شاخ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں صدر تلنگانہ جاگرتی کویتا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور بت کما بھی کھیلا اور اپنے خطاب بھی کیا۔ ورنگل میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجی اعلان، 3 اکتوبر کو پرامن بند بنانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس آف انڈیا BR گاویے کی جانب سے 15 ستمبر کو وقف ترمیمی بل پر عبوری احکام جاری ہونے کے بعد ملک بھر کے مسلمانوں میں شدید بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس فیصلے سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے، اسی لیے مسلم یونٹی اینڈ ڈیولپمنٹ موومنٹ نے ضلعی سطح پر 3 اکتوبر کو پرامن بند بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ریاست بھر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور حیدرآباد میں خاص طور پر چادر گھاٹ پل سے متصل چھوٹے پل پر ٹریفک میں زبردست خلل پایا جاتا ہے، جبکہ شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی ٹریفک میں خلل کی شکایت عام ہے۔ نشیبی علاقوں میں رہنے والے کم از کم 1000 افراد کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ موسیٰ ندی بڑی تیزی سے بہہ رہی ہے اور حقیقت میں فی الوقت موسیٰ ندی دکھائی دے رہی ہے، ورنہ موسیٰ ندی پوری طرح ایک نالے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جمعے کی شام ہی نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ حکومت نے انہیں غذا اور دوسرے ضروری اشیاء فراہم کی۔ سیلابی پانی مہاتما گاندھی بس اسٹیشن میں داخل ہو گیا ہے۔ نتیجے میں حکام کو کئی بسیں روکنی پڑیں اور کمپلیکس میں بسوں کے منتظر مسافرین کو بحفاظت دوسرے مقامات منتقل کر دیا گیا اور دوسرے مقامات سے بسیں چلائی گئی ہیں۔ موسیٰ ندی میں پانی کے زبردست بہاؤ کے بارے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی معلومات حاصل کی اور موسیٰ ندی سے متصل تمام بستیوں کی صورتحال پر نظر رکھنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ شدید بارش کے بعد حیدرآباد کے 2 ذخائر آب حمایت ساگر اور عثمان ساگر کے دروازے کھولنے پر موسیٰ ندی میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ ریاست تلنگانہ میں حکومت نے بڑے پیمانے پر IAS اور IPS عہدیداروں کے تبادلے کیے ہیں۔ جن اہم عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے ہیں ان میں CB آنند، شیکھا گوئل بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ہوم ڈپارٹمنٹ، پولیس، محکمہ ٹیکس اور محکمہ زراعت کے اعلیٰ عہدیداروں کو بڑے پیمانے پر تبدیل کیا گیا ہے۔ 1999 بیچ کے IAS آفیسر سید علی مرتضیٰ رضوی کو، جو کمرشل ٹیکس و ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری ہیں، پرنسپل سیکریٹری ٹو گورنمنٹ پول جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی اضافی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اس عہدے پر مسٹر M رگھونندن راؤ فائز تھے۔ رگھونندن راؤ کا کمشنر کمرشل ٹیکس کی حیثیت سے تبادلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کمشنر آف ٹرانسپورٹ کا اضافی چارج بھی اپنے پاس رکھیں گے۔ جن دیگر عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے ان میں K سریندر موہن، M ہریتا اسپیشل سیکریٹری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور سندیپ کمار جھا بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب جن IPS عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے ان میں 1990 بیچ کے مسٹر روی گپتا بھی شامل ہیں۔ وہ اسپیشل چیف سیکریٹری برائے محکمہ داخلہ اور چیئرمین روڈ سیفٹی اتھارٹی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کا تبادلہ کر کے اب انہیں ایگزیکٹو وائس چیئرمین و ڈائریکٹر جنرل سینٹر فار گڈ گورننس مقرر کیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد مسٹر CB آنند کا تبادلہ کر کے انہیں اسپیشل چیف سیکریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ CB آنند 1991 IPS بیچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس عہدے پر روی گپتا فائز تھے۔ 1994 بیچ کے IPS شیکھا گوئل ڈائریکٹر تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو، وہ HFAC ڈائریکٹر تلنگانہ FSL کا تبادلہ کر کے ڈائریکٹر جنرل ویجیلنس ڈپارٹمنٹ ویجیلنس انفورسمنٹ اور با اعتبار عہدہ پرنسپل سیکریٹری برائے حکومت جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ مزید احکامات تک ڈائریکٹر تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو کی اضافی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں گی۔ سواتی لاکرا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آرگنائزیشن ہوم گارڈز حیدرآباد کو ڈائریکٹر جنرل اسپیشل پروٹیکشن فورس تلنگانہ کا فل ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے۔ 1995 بیچ کے IPS مہیش مرلی دھر بھاگوت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر تلنگانہ کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پرسونل کا
फुल एडिशनल चार्ज दिया गया है। इस ओहदे पर 1996 के IPS ओहदेदार अनिल कुमार फायज थे। 1996 के IPS ऑफिसर चारू सिन्हा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID को विजय कुमार की जगह डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो का फुल एडिशनल चार्ज दिया गया है। अनिल कुमार IPS को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑपरेशंस गिरेहॉन्ड्स ऑक्टोपस तेलंगाना मुकर्रर किया गया है। इस ओहदे पर मिस्टर M स्टीफन रविंदर फायज थे। मिस्टर V सज्जनार को हैदराबाद का नया पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। वो 1996 IPS बैच से ताल्लुक़ रखते हैं और तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। 1991 बैच के IPS मिस्टर CV आनंद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के ओहदे पर फायज थे। दूसरी जानिब विजय कुमार IPS को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। मिस्टर Y नागिरेड्डी TGS RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। मिस्टर देविंदर सिंह चौहान प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए हुकूमत CAFCS डिपार्टमेंट और बाएतबार ओहदा कमिश्नर सिविल सप्लाईज का तबादला करके एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मल्टी जोन 2 मुकर्रर किया गया है। मिस्टर स्टीफन रविंदर कमिश्नर सिविल सप्लाईज होंगे। मिस्टर तफसीर इकबाल को तबादला करके जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद सिटी मुकर्रर किया गया है। मुत्तहदा अरब इमारात ने मफरूर हिंदुस्तानी मुजरिम परमिंदर सिंह को अपने मुल्क से निकाल दिया है। वो निर्मल सिंह और पिंडी के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इंटरपोल के जरिए मुश्तरका कार्रवाई करके उसे हिंदुस्तान वापस लाया। एक्स पर बयान में CBI ने बताया कि उसकी इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट ने मरकज़ी वजारत उमूर ख़ारजा, मरकज़ी वजारत दाखिला और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो और पंजाब पुलिस ने उसकी हिंदुस्तान हवालगी के लिए मुश्तरका कार्रवाई की। परमिंदर सिंह रकम की ज़बरदस्ती वसूली, दहशतगर्द गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मालिया की फराहमी, इक़दाम कत्ल और धमकियाँ देने के वाक़यात में मुलविस बताया जाता है। जारिया साल के अवाइल में उसे मुत्तहदा अरब इमारात में गिरफ्तार किया गया था। हालिया अरसे के दौरान मुनव्वर खान को कुवैत से और हर्षित बाबूलाल जैन को दुबई से हिंदुस्तान लाया गया। CBI और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल ने हालिया बरसों में 130 भगोड़ों को हिंदुस्तान वापस लाया। टीम इंडिया और पाकिस्तान कल इतवार को दुबई में एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगे। इससे कबल दोनों टीमों ने ग्रुप मैचेस में 2 मरतबा मुकाबला किया और दोनों मरतबा ही टीम इंडिया को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। अक्सर फाइनल मैच से कबल दोनों टीमों के कप्तान ट्रॉफी के साथ रिवायती फ़ोटो शूट करते हैं, लेकिन अब तक फ़ोटो शूट नहीं हो सका। वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों के दरमियान तनाव की कैफियत पाई जाती है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेले गए दोनों मैचेस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 2007 से 2025 तक 15 T20 मैचेस खेले गए, जिनमें 11 मैचेस इंडिया ने और 3 मैचेस पाकिस्तान ने जीते और 1 मैच टाई हुआ है। ओहदेदारों ने बंगाल से ख़ानदान को बैरूनी बाशिंदे करार देकर बांग्लादेश रवाना कर दिया था, लेकिन इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने उस ख़ानदान को बांग्लादेश से वापस लाकर बंगाल में उसकी बाज़ाबतकारी करने का हुक्म दिया है। अदालत का कहना था कि हुकाम ने दस्तूरी हुकूक और दस्तूर में शहरियों को दिए गए तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किए बिना उजलत का मुजाहरा करते हुए उस ख़ानदान को मुल्क से निकाल दिया। जस्टिस रीतो ब्रोतो कुमार मित्रा और तपा ब्राता चक्रवर्ती ने मरकज़ी हुकूमत को बड़ी सख्ती से हुक्म दिया कि वो 8 माह की हामिला सोनाली खातून, उसके शौहर दानिश शेख और उनके बेटे को अंदरूनी 4 हफ्ते वापस लाकर बसाएं और इस ज़िम्मन में इंडियन हाई कमीशन ढाका के साथ मिलकर काम करें। मकतूब मीडिया के मुताबिक एक और ख़ानदान को इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जिसमें स्वीटी बीबी और उनके 2 बच्चों को दिल्ली में हिरासत में लेकर सोनाली के ख़ानदान के साथ मुल्क से निकाल दिया गया। लेकिन डिवीज़न बेंच ने जो हुक्म दिया उसमें उनकी बाज़ाबतकारी का कोई हवाला नहीं दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई बहुत जल्द होगी। ट्रंप सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि वो गजा में जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए एक माहदे के करीब पहुंच गए हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है।
ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس غزہ سے متعلق ایک ڈیل ہے جس کے ذریعے نہ صرف جنگ کا خاتمہ ہوگا بلکہ یرغمالیوں کی رہائی بھی عمل میں آئے گی، لیکن ڈیل کے بارے میں انہوں نے تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو پیر کو ملاقات کریں گے۔